हेलो नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मॉल कॉन्सेप्ट के एक टॉपिक एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मास के बारे में। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसके नोट्स भी लिखिए साथ साथ में। तो अपन आगे चले बेटा इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा जी अपने पास में एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, तो अपने पास में इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट मास बराबर होता है एटॉमिक वेट। यदि कोई एटम है तो उसका एटॉमिक वेट हो जाएगा, यदि कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, और डिवाइड में उसका एन फैक्टर आ जाएगा। तो अब अपन सभी के एन फैक्टर के बारे में देखेंगे कि अपन एन फैक्टर कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका एन फैक्टर किसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले अपन एसिड देखें, तो एसिड में एन फैक्टर है ना, जो एसिड कितने H प्लस लूज कर रहा है, कितने H प्लस लूज कर रहा है एसिड, वही उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, कि कोई भी एसिड है वो कितने H प्लस लूज करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद में अपन बेस देखें, बेस बेटा अपने पास में लूजिंग नंबर ऑफ OH माइनस, तो अपने पास में कोई बेस कितने OH माइनस डोनेट कर सकता है, त्याग सकता है, लूज कर सकता है, तो वो उसका एन फैक्टर काउंट किया जाएगा। इसके बाद में सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट में बेटा प्रेजेंट आयन, वो आयन आपके पास में पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयन, मतलब आप है ना कोई भी सॉल्ट आता है उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के नंबर्स इक्वल होते हैं बेटा। ठीक है ना, तो आप उसमें पॉजिटिव आयंस के नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नेगेटिव आयंस के नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप सॉल्ट का एन फैक्टर कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद में बेटा अपन आयंस की बात करते हैं। कोई भी आयन है उस पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है वही उसका एन फैक्टर होता है बेटा। कोई भी आयन दे दिया जाए आपको, अभी अपन एग्जांपल देखेंगे, तो उनमें वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। इसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन, ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इस बार नीट 2025 में। रेडॉक्स रिएक्शन के एन फैक्टर से क्वेश्चन आएगा, और जो अभी अपन एग्जाम्पल करने वाले हैं उनसे बार क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट अपने पास में लास्ट वाला, इसके अंदर की रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा आगे चले इसके अंदर अपन सबसे पहले यहाँ पे देखें वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड। अब अपन वैलेंसी फैक्टर देखते हैं एसिड का कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। अभी देखा था कि एसिड कितने H प्लस लूज कर सकता है, वही उसका क्या होता है अपने पास में एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो HCl में अपने पास में एक ही H प्लस बनता है, तो इसका एन फैक्टर अपने पास में 1 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर अपने पास में 1 हो जाएगा बेटा। और इक्विवेलेंट मास की बात करें तो 35.5, क्योंकि 35.5 HCl का मोलिकुलर वेट होता है, डिवाइड में 1 कर दिया तो अपने पास में इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, तुल्यांकी बाहर आ जाएगा बेटा। इसमें H2SO4 में बात करें अपन, H2SO4 दो हाइड्रोजन लूज कर सकता है बेटा, H2SO4 दो हाइड्रोजन लूज कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा अपने पास में। तो यहाँ पे एन फैक्टर मैं 2 लिख दूंगा बेटा इसमें H2SO4 में, और इक्विवेलेंट वेट बेटा इसका मोलिकुलर वेट डिवाइड में एन फैक्टर हो जाएगा, तो अपने पास में इसका मोलिकुलर वेट होता है H2SO4 का 98 डिवाइड में अपने पास में 2 हो जाएगा, तो अपने पास में H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 49। ठीक है, आप ध्यान रखिए 49 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद में HNO3 में देखें, HNO3 के अंदर बेटा जी अपने पास में HNO3 एक हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में लूज कर सकता है, तो वो अपने पास में उसका एन फैक्टर काउंट होगा। तो HNO3 का अपने पास में एन फैक्टर हो जाएगा 1, और इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा अपने पास में, जो भी इसका मास आएगा मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट कीजिए इसका, और MW हो जाएगा वो मोलिकुलर वेट डिवाइड में बेटा इसके अपने पास में 1 हो जाएगा। अब देखते हैं अपन बोरिक एसिड बेटा, H3BO3 को बोरिक एसिड बोला जाता है, H3BO3 को क्या बोला जाता है, बोरिक एसिड बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास में, ये हो गया अपने पास में बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोरिक एसिड से 100% पॉसिबिलिटी रहती है कि बेटा आपकी क्वेश्चन पूछा ही जाए, क्योंकि बोरिक एसिड एक ऐसा टॉपिक अपने पास में जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 99% होती है। रीज़न यह है कि बहुत सारे चैप्टर्स में कॉमन टॉपिक है बोरिक एसिड, जो बोरिक एसिड है बहुत सारे चैप्टर्स में आ जाता है, तो उससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, तो बोरिक एसिड के बारे में अपन देखें, तो मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ, फिर अपन इसके बारे में बातें करते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो बोरिक एसिड से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पे बोरिक एसिड वाला टॉपिक ले लेता हूँ इसके अंदर, तो ये हो जाएगा अपने पास में बोरिक एसिड। देखो बोरिक एसिड H3BO3 हो गया बेटा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बोरिक एसिड को कि B हो गया और
ओ एच हो जाएगा, होल 3 हो जाएगा। बेटा ये बोरिक एसिड हो गया अपने पास में, एक ही बात है कैसे भी लिखे इसको। ये अपने पास में वीक लुईस एसिड होता है बेटा, वीक लुईस बेटा ये अपने पास में एसिड होता है, ये वीक लुईस एसिड होता है। आपको ध्यान रखना ये वाली बात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये एन फैक्टर कैसे है, इसमें ये H3BO3 में हाइड्रोजन तो 3% है, बट क्वेश्चन ये होता है कि इसका एन फैक्टर 1 ही क्यों होता है। बेटा ये खुद अपना हाइड्रोजन डोनेट ही नहीं करना चाहता है, तो कैसे एन फैक्टर आएगा इसका। तो अपने पास में यहाँ पे लिखता हूँ बेटा BOH हो गया अपने पास में होल 3, प्लस में इसको H2O के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। H2O के साथ रिएक्शन करता है तो H2O को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे बेटा OH माइनस हो जाएगा और यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, तो OH माइनस को ये अपने अंदर मिला लेगा और यहाँ से एक H प्लस देगा, और ये एक H प्लस है यही एन फैक्टर में जाएगा। बेटा खुद H प्लस देता ही नहीं है बोरिक एसिड, वो अपने पास में H2O के H प्लस को रिप्रेजेंट करता है कि ये देखिए मैंने H प्लस दिया है, और वो H2O का जो H प्लस होता है वही बोरिक एसिड का एन फैक्टर काउंट किया जाता है। तो बेटा अपने पास में यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी BOH होल 4 माइनस हो जाएगा, प्लस में ये एक H प्लस जो ये बचा था, ये वाला H प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा आपके पास में। तो ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाएगा 99, मतलब आप ये मानिए कि बोरिक एसिड का क्वेश्चन एक आएगा ही, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बेटा अपन फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड देखते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड एक कॉमन क्वेश्चन है अपने पास में कि इनका जो एन फैक्टर काउंट किया जाता है, वो बेटा इसमें कॉमन बात हो जाती है अपने पास में फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के अंदर, और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करें बेटा, देखो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की, तो यहाँ पे बेटा अपने पास में हो जाएगा पहला हो जाएगा H3PO4, पहला फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड हो जाएगा H3PO4, इसका फॉस्फोरिक एसिड नाम है। यहाँ पे P दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड बेटा अपने पास में फॉस्फोरिक एसिड हो गया, इसका फॉर्मूला यहाँ पे H आ जाएगा। P डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन जुड़ जाए, ये ऑक्सी एसिड की पहचान होती है कि सेंटर एटम से एक ऑक्सीजन डायरेक्ट ऐड होता है डबल बॉन्ड से। उसके बाद में OH OH OH। देखिए बोरिक इस फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में इनके ये देखा जाता है कि वो हाइड्रोजन एन फैक्टर में जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। वापिस से सुनिए, ऑक्सी एसिड की पहचान यह होती है कि उनके जो वही हाइड्रोजन एन फैक्टर में जाएंगे जो किसके साथ में टच हो, ऑक्सीजन के साथ में हो। तो बेटा यहाँ पे अपने पास में 1 2 3 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ में है, तो अपने पास में इसका एन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में 3, और इसका इक्विवेलेंट वेट अपने पास में हो जाएगा 98, इसका मोलिकुलर वेट होता है, और डिवाइड में बेटा यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो अपने पास में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में अपन देखें H3PO3, यहाँ से बेटा अपन ने एक हाइड ऑक्सीजन कम कर दिया, तो ये फॉस्फोर रिकी की जगह रेस हो गया, रिकी की जगह रेस हो गया मतलब एक ऑक्सीजन कम हो गया अपने पास में। और इसके अंदर देखें तो बेटा अपने पास में 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ में टच में, एक हाइड्रोजन सीधा फॉस्फोरस के साथ में है, तो ये हाइड्रोजन तो बेटा जी अपने पास में एन फैक्टर में जा ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो अपने पास में यहाँ पे बेटा एन फैक्टर इसका फॉस्फोरस एसिड है, इसका एन फैक्टर है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा अपने पास में मोलिकुलर वेट डिवाइड में 2 कर देंगे बेटा इसके अंदर। ठीक है, आप ये ध्यान रखोगे। इसके बाद में फॉस्फोरस एसिड में से एक और हाइड्रोजन कम कर दो आप, तो हाइपो वर्ड लग जाता है उसके आगे, क्या लग जाता है, हाइपो। और इसके अंदर अपने पास में देखा तो पी में बेटा एक ही ऐसा हाइड्रोजन है जो अपने पास में ऑक्सीजन के साथ में टच में, और 2 हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट पी के साथ में टच में है, तो एन फैक्टर हो जाएगा बेटा अपने पास में 1, और इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा अपने पास में मोलिकुलर वेट डिवाइड में 1 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बेटा। ठीक है, और इसके बाद में अपन देखे बेटा इसके अंदर वैलेंसी फैक्टर देखे बेस के लिए। अब ठीक है, किसके लिए देखना अपने को, बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर देखना है। तो इसके अंदर बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर देखे बेटा, तो यहाँ पे NaOH आ जाएगा। बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है वो कितने OH माइनस डोनेट कर सकता, तो यहाँ पे बेस में बेटा NaOH में ये एक ही OH माइनस डोनेट कर सकता, तो एन फैक्टर तो अपने पास में 1 आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट देखें NaOH का, तो अपने पास में हो जाएगा बेटा 40 डिवाइड में 1, तो 40 ही इसका अपने पास में इक्विवेलेंट वेट रहने वाला है ग्राम में। इसके बाद में बेटा CaOH होल ट्वाइज में देखें तो अपने पास में 2 OH माइनस डोनेट कर सकता है,
और इसका एन फैक्टर हो जाएगा अपने पास में 2। ठीक है, एन फैक्टर 2 हो गए तो बेटा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा अपने पास में, जो भी इसका मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट कीजिए एम डब्ल्यू आई की जगह और उसको 2 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास में उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसके बाद में अपन देखें NH4OH, ये वीक एसिड है बेटा। ये एसिड अपन जब चैप्टर पढ़ते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम तो वहाँ पे बहुत काम आता है अपने पास में, वीक एसिड वीक बेस के लिए इसको यूज लेते। तो वीक बेस हो गया। यहाँ पे बेटा इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा क्योंकि वो एक ही OH माइनस डोनेट कर पाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट अपने पास में मोलिकुलर वेट डिवाइड में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। MgOH होल ट्वाइस, बेटा इसके अंदर 2 OH माइनस है तो ये 2 OH माइनस डोनेट करेगा तो इसका एन फैक्टर अपने पास में 2 हो जाएगा। और इक्विवेलेंट वेट बेटा इसके अंदर अपने पास में MW डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए। इसके बाद में बेटा अपन देखें इसके अंदर और बेस का एग्जांपल MgOH होल ट्वाइस, तो इसमें भी अपने पास में 2 OH माइनस है तो बेटा एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट देखें तो अपने पास में मोलिकुलर वेट डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट करिए। वैलेंस फैक्टर ऑफ ए बेस, बेटा देख सॉल्ट, सॉरी बेटा सॉल्ट के लिए अपन एन फैक्टर कैलकुलेट करें ना, तो सॉल्ट में आप जो भी सॉल्ट उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसमें जितने भी चार्ज है आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कीजिए, जितने भी चार्ज आएंगे वही उसका एन फैक्टर आएगा। आप पॉजिटिव वाला चार्ज काउंट कर सकते हैं या नेगेटिव वाला, दोनों सेम होते हैं, दोनों को ऐड नहीं करना है, या तो पॉजिटिव वाला काउंट कर लीजिए या नेगेटिव वाला चार्ज काउंट कर लीजिए। तो बेटा जी यहाँ पे अपन देखें ना तो अपने पास में हो जाएगा कैल्शियम पे +2 आएगा क्योंकि कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए बेटा अपने पास में 2Cl माइनस हो जाएगा, तो माइनस भी 2 आ रहा है और प्लस भी 2 आ रहा है, तो बेटा एन फैक्टर अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट आपके पास में मोलिकुलर वेट डिवाइड में आप 2 कर सकते हैं, मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट कीजिए और इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें बेटा। इसके बाद में अपन देखें बेटा इसके अंदर AlCl3, तो यहाँ पे अपने पास में AlCl3 है ना, इसके अंदर बेटा एल्यूमिनियम +3 में जाएगा और आपके पास में 3Cl माइनस जाएगा, तो प्लस के भी 3 आ रहा है माइनस के भी 3 आ रहा है, तो बेटा एन फैक्टर 3 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट की बात करें यहाँ पे तो बेटा मोलिकुलर वेट डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आप इसको तोड़िए बेटा, यहाँ पे देखिए इसके जो नंबर है ना कैल्शियम का, वो इसका चार्ज PO4 का चार्ज बन जाएगा और PO4 का नंबर है वो कैल्शियम का चार्ज बन जाएगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने पास में 3 कैल्शियम है और प्लस में बेटा अपने पास में इस पर 2 आएगा और अपने पास में PO4 -3 आ जाएगा बेटा, ये 2 है तो अपने पास में 3 × 2 6 प्लस का आ रहा है, प्लस का कितना आ रहा है बेटा यहाँ से 6 आ रहा है और 2 × माइनस का भी बेटा यहाँ पे अपने पास में 6 आ रहा है, तो एन फैक्टर बेटा इसका अपने पास में 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इसके क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा अपने पास में MW डिवाइड में 6 हो जाएगा। इसके अंदर लास्ट और ये अपने पास में Al2SO4 था बेटा, क्या था, Al2SO4 आएगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में Al2SO4। मैं एक स्लाइड ऐड कर ही देता हूँ इसके अंदर। तो बेटा आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलती रहे। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में Al2SO4 होल 3 हो जाएगा बेटा। इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए सॉल्ट, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे Al पे +3 चार्ज आ जाएगा अपने पास में क्योंकि जो SO4 के नंबर है वो इसका चार्ज बन जाएंगे, एल्यूमिनियम का नंबर SO4 का चार्ज बन जाएगा। तो SO4 पे बेटा अपने पास में यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे नंबर SO4 एल्यूमिनियम के तो 2 है बेटा और SO4 के 3 है, तो यहाँ पे भी अपने पास में प्लस का 6 आ रहा है और यहाँ पे बेटा अपने पास में प्लस का 6 आ रहा है। तो इसका जो एन फैक्टर होगा अपने पास में, एन फैक्टर आएगा बेटा वो 6 आ जाएगा। आप ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ में अपन चले बेटा इसके अंदर वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयंस की बात करें। आयंस पे जो जितना चार्ज होता है वो उसका उतना ही एन फैक्टर होता है बेटा, ठीक है। तो आयंस में बात करें तो अपने पास में बेटा यहाँ पे NO3 -1 चार्ज आ रहा है तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा अपने पास में NO3 माइनस का MW डिवाइड में बेटा 1 हो जाएगा। SO4 -2 बेटा अपने पास में इसके अंदर है ना चार्ज 2 आ रहा है तो इसका एन फैक्टर 2 होगा SO4 -2 का। और इक्विवेलेंट वेट आप बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं 96 इसका मोलिकुलर वेट हो जाता है,
2 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास में आ जाएगा NH4 प्लस बेटा इसका एन फैक्टर अपने पास में 1 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 1 चार्ज है। और इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा अपने पास में बेटा इसका MW डिवाइड में 1 हो जाएगा। एल्यूमिनियम प्लस 3 बेटा इसका एन फैक्टर 3 आएगा क्योंकि चार्ज कितना है 3 है। सिंपल है, आयन्स वाले तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल हो ही नहीं सकते कि अपन किसी का एन फैक्टर कैलकुलेट करें और अपन उसको अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। ई इक्वल में बेटा अपने पास में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 27 डिवाइड में 2 होगा तो बेटा अपने पास में इसका कितना हो जाएगा 9 इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा एल्यूमिनियम का। इसके बाद में बेटा अपने पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया अपने पास में वैलेंसी फैक्टर ऑफ बोरिक एसिड, तो अपन ने बेटा कर ही लिया। तो यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा बोरिक एसिड की जगह यहाँ पे बात करिए बेटा तो रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। वैलेंसी फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, वैलेंसी फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा इसके अंदर अपन देखें ना तो यहाँ पे देखिए आपके पास में प्लस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना आता होगा, मैं समझता हूँ इस बात को कि मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आता है, नहीं आता है तो मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ बेटा, उसमें अपन देखते हैं कि अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइड ऐड कर दी बेटा। तो अपने पास में था NO3 माइनस और NH4 प्लस, पहले इनका देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे NO3 माइनस बेटा जिसका भी आपको वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना उसको आप x मान लीजिए, तो यहाँ पे x हो गया। प्लस में ऑक्सीजन के नंबर लिख लीजिए आप कितने 3 है बेटा। ऑक्सीजन का ऑक्साइड फॉर्म में बेटा एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 2 कर लीजिए, इक्वल में माइनस का 1 कर लीजिए आप। तो बेटा 3 × 6 हो गया, तो x माइनस 6 इक्वल में बेटा -1 है आपके पास में। इस -6 को इधर भेजो आप तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो x इक्वल बेटा प्लस का 5 बचेगा आपके पास में। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाला है बेटा प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं बेटा अपन NH4 प्लस पे, NH4 प्लस पे देखिए तो बेटा यहाँ पे अपने पास में x आ जाएगा, प्लस में बेटा यहाँ पे है ना हाइड्रोजन प्लस में रहेगा, 4 प्लस क्या जाएंगे इक्वल में प्लस का 1 आ जाएगा। तो आप +4 को इधर भेजिए तो आपके पास में x इक्वल -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाला है -3। तो बेटा कितने नंबर ऑफ जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है ना, नंबर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं अपने पास में रेडॉक्स रिएक्शन में, और वही उसका एन फैक्टर हो जाता है। तो आप यहाँ पे +5 से -3 में गए तो बेटा इस नाइट्रोजन का एन फैक्टर हो जाएगा अपने पास में 8, +5 से -3 यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया बेटा अपने पास में 8 हो गया। यहाँ पे अपने पास में नाइट्रोजन बेटा +2 में है, आप कैलकुलेट कीजिए जैसे अभी अपन ने कैलकुलेट किया। और यदि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए तो आप बताइए, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में अभी यहाँ से काउंट किया था बेटा प्लस का 5 है यहाँ पे देखा बेटा इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन एन फैक्टर कैलकुलेट करें तो डिफरेंस आ रहा है 3 का, पर बेटा एक नाइट्रोजन की वजह से 3 का आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और 1 नाइट्रोजन की वजह से बेटा कितने का डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स में 3 का, और 2 नाइट्रोजन की वजह से बेटा अपने पास में 2 से मल्टीप्लाई करके 6 एन फैक्टर आ जाएगा कम्प्लीटली। NH2 N2 H4 का एन फैक्टर अपने पास में बेटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चले इसके अंदर बेटा Cl- क्लोराइड आइन और परक्लोरेट आइन बोलते हैं बेटा इसको। ये क्लोराइड आइन हो जाता है, ये परक्लोरेट आइन होता है बेटा। -1 में है यहाँ पे, ये -1 से गया बेटा ये अपने पास में 4 × 8 में से 1 गया तो प्लस के 7 में आ गया बेटा ये। तो यहाँ से अपन देखें ना बेटा 8 का डिफरेंस आ रहा है -1 से +7 में, तो बेटा ये 8 का डिफरेंस आ रहा है तो अपने पास में इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में +2 से बेटा +3 में जा रहा है यहाँ पे फेरस, तो बेटा 1 का डिफरेंस आ रहा है तो अपने पास में एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो रिएक्टेंट साइड में नंबर होते हैं ना, जब अभी अपन ने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में नंबर है ना उनके अकॉर्डिंग अपन मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इस नाइट्रोजन का एन फैक्टर कैलकुलेट करना ना बेटा अपन यहाँ पे, तो यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, पर बेटा इस नाइट्रोजन का एन फैक्टर है ना अब 3 ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही नाइट्रोजन है। तो जिस साइड से आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो उस साइड में नंबर देखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा नेक्स्ट अपने पास में C2O4 - 2 ऑक्जेलिक एसिड आ गया बेटा ये, और यहाँ पे 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस करो तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा प्लस के 3 में यहाँ पे कार्बन रहने वाला है, और ऑक्सीजन में तो +4 में होता ही है बेटा अपने पास में। आपको कभी कभी पूछ सकता है कि CO2 का एन फैक्टर बताओ,
तो CO2 का एन फैक्टर बेटा आपके पास में 4 आएगा, और अपन देखें बेटा CO का एन फैक्टर 2 आएगा। तो ये आप याद रखिएगा ये चीज़ें, तो ठीक है, यहाँ से अपने पास में एन फैक्टर आ जाएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो बेटा यहाँ पे अपने पास में +3 से किसके में गया, +4 में, +3 से +4 में गया, 1 का चेंज आ रहा है बेटा, बट आपके पास में चेंज कितने का है, 1 का, बट आपके पास में 2 कार्बन है बेटा, 1 कार्बन की वजह से अपने पास में 1 का चेंज आ रहा है, तो 2 कार्बन की वजह से आपके पास में चेंज हो जाएगा बेटा 2 का, तो अपने पास में 2 आ जाएगा इसका एन फैक्टर। FeC2O4 है बेटा आपके पास में, Fe+2 में रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन अभी अपन ने देखा है यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा +3 में आ जाएगा, तो Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, तो Fe का तो एन फैक्टर हो गया 1, और C2O4 -2 का बेटा एन फैक्टर अपने पास में ये देखिए 2 है, 2 आ गया। कंप्लीटली रिएक्शन का एन फैक्टर देखे तो बेटा अपने पास में 2 प्लस में 1, तो इक्वल में कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा। आंसर कितना आ जाएगा रिएक्शन के लिए, 3 आ जाएगा। आप कंप्लीटली ऐड करना पड़ता है बेटा, कंप्लीटली रिएक्शन का पूछता है तो। इसके बाद में अपन ये देखें बेटा यहाँ पे फेरस किस में रहेगा आपके पास में, ये नंबर इस दूरी पे जाएगा तो ये प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा बेटा इस पर, और यहाँ पे C2O4 -2 आपके पास में बेटा किस में रहने वाला है, ये रहने वाला आपके पास में प्लस के किस में, 3 में रहेगा बेटा, अभी देखा था अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखें तो एन फैक्टर काउंट करें इसके अंदर, तो इसमें आ जाएगा बेटा, एक काम कीजिए आप, इसका मैं काउंट नहीं करने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट रिएक्शन नंबर 7 का आंसर देंगे सबसे पहले कमेंट में, उनका जैसे ही कमेंट में आंसर आता है तो उनसे मैं उनके जो भी UPI ID वगैरह कुछ लेके उनको 10 रुपीज़ में ट्रांसफ़र करूँगा बेटा। RS10 का ये एन फैक्टर का क्वेश्चन है, जिनका भी राइट आंसर होगा उनका बेटा उनको 10 रुपीज़ में उनको इनाम के तौर पे देने वाला हूँ। इस रिएक्शन के जो शुरुआत में 3 कमेंट आने वाले हैं, Fe2 C2O4 हो गया बेटा, C2O4 हो गया, आपके पास में Fe+2 जा रहा है, CO2 बना रहा है अपने पास में। तो इसके अंदर जो भी शुरुआत के 3 कमेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, उनसे मैं उसी टाइम पे जैसे मैं कमेंट देखता हूँ तो वहीं पे मैं उनके फ़ोनपे नंबर ले लिया या पेटीएम नंबर ले लिए, तो बेटा उनके वहीं पे आपको इसके वो मिल जाएगी, आपको जो भी इनाम है आपका, तो आप ये इनाम जीतिए। इसमें आपको शिक्षण जो अपने पास में केमिस्ट्री में नीट जेईई चैनल पे अब कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका जवाब आपको देना होगा, और उन जवाब देने पे बेटा आपको वहाँ से इनाम मिलेंगे। तो आपके मात्र ऐसा चैनल होगा हमारे पास में केमिस्ट्री में नीट जेईई, जिस पे आप पढ़ने के बहुत वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में आपको इनाम भी मिलती रहेगी, और ये आपके पास में श्योर है, 100% है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होने वाला है। आपके जैसे आंसर आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आपके मोबाइल नंबर ले लिए जाएंगे, मोबाइल नंबर नहीं मतलब फ़ोनपे या पेटीएम, और वहीं पे आपको बेटा वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है, और आप खुद वेरीफाई करेंगे इस बात को। ओके बेटा, तो आप इसको ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। शुरुआत के जो भी कमेंट रहने वाले 3 कमेंट रहने वाले उन पे मैं 10-10 रुपये यहाँ से बेटा आपके पास में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 7, जो आपके पास में ये 7 नंबर की जो स्लाइड है बेटा आपके पास में 7 नंबर की जो रिएक्शन है, इसका एन फैक्टर आप बताइए, कंप्लीटली कंपाउंड का बताना है बेटा। इसके अंदर मैं यहाँ से कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ वापस से। आपके पास में बेटा यहाँ पे कंप्लीटली कंपाउंड का बताना है, ठीक है, कंप्लीटली कंपाउंड का बताओगे आप, तो बेटा इसका जो भी आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से ऐसे मानिए कि शुरुआत की जो भी 3 आंसर रहने वाले हैं उनको 10-10 रुपये मैं देने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ इस पर अच्छे से काम कीजिए। एन फैक्टर आपको आता है या नहीं आता है इससे बात पता चलेगी, और जो भी शुरुआत के 3 स्टूडेंट रहने वाले हैं उनको मैं बहुत अच्छे से आने वाली वीडियो में भी 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते रहेंगे जिनको आप बताओगे तो आपको बेटा उन पे प्राइज़ दिया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बेटा FeSO3 की बात करें तो यहाँ पे +2 में है अपने पास में, और ये बेटा ये हो जाएगा अपने पास में, इसकी बात करें तो ये +2 में 3 × 2 6 हो जाएगा बेटा, 6 में से 2 माइनस करो प्लस के 4 में यहाँ पे फेरस आ जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे फेरस बेटा देख सल्फर आ जाएगा +4 में, तो फेरस बेटा आपके पास में किस में जा रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, +3 में जा रहा है, तो और सल्फर बेटा +6 में जा रहा है आपके पास में, तो यहाँ पे बेटा चेंज आ रहा है अपने पास में कितने का, 2 का आ रहा है। तो इन दोनों को आप ऐड कीजिए बेटा, यहाँ पे 3 एन फैक्टर आ जाएगा रिएक्शन का। ओके, समझ में आ रही होगी बेटा बातें, तो आप कमेंट वगैरह ज़रूर कीजिए अच्छे वाले, ताकि और मैं अप्रिशिएट हो सकूँ, चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकूँ। अब आपके पास में नेक्स्ट रिएक्शन आ गई बेटा, इसके बारे में अपन बात करें
तो एक ये रिएक्शन आप और लीजिए, ठीक है। किसी को लगे कि नहीं यार मेरे से तो नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें उसका, तो आप ये थोड़ी सिंपल रिएक्शन है। इस पे वन स्टूडेंट को बेटा 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो भी आपकी यूपीआई आईडी होगी आप बता दीजिएगा उस पर, ठीक है। और आप खुद वेरीफाई करेंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैंने 10 रुपीज़ इससे गेन किया। आपको इनाम जो भी प्राइज़ मनी है वो मिल जाएगा बेटा। इसके भी 10 रुपीज़ आप यहाँ पे जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर अपन बेटा इसके बारे में बात ज़रूर करने वाले हैं, ठीक है, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चले और वो भी बहुत अच्छे से इस पर काम कर सके। ओके, यहाँ पे अपन देखें बेटा, शायद स्क्रीन पे ये साइड वाली स्लाइडें थोड़ी हेवी दिखने लग गई होगी, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, शायद ठीक दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम्म, चलते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन पे बेटा। अपने पास में देखो ये क्वेश्चन था वैसे ही नाम वाला तो बहुत शानदार, मोर सॉल्ट होता है इसका, और जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो इसका एन फैक्टर कितना आता है। वैसे जब इसका जनरली सॉल्ट के रूप में एन फैक्टर देखा जाता है तो बेटा प्लस का 4 आता है। बट अपने पास में यहाँ पे बेटा जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो इनमें से किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, सिर्फ Fe+2 से फेरस यहाँ पे बेटा Fe+3 में जाता है अपने पास में। ऑक्सीडेशन करवा रहे बेटा उस टाइम पे आप गलत मत कर दीजिएगा, तो आपके पास में +2 से बेटा +3 में जाती है और किसी में भी एन फैक्टर में चेंज नहीं आता, तो अपने पास में बेटा इसका एन फैक्टर ऑक्सीडेशन करवा रहे थे ना जब इसको तो 1 आता है, आप ध्यान रखें। और वैसे जब सॉल्ट के फॉर्म में लेते हैं इसको तो एन फैक्टर बेटा 4 हो जाता है, क्योंकि इस पर प्लस का 4 चार्ज आ जाता है अपने पास में, और इसके अंदर बेटा अपने पास में माइनस के भी 4 चार्ज आता है। तो इसके साथ में अपन नेक्स्ट देखें बेटा, इसके अंदर यहाँ पे हो जाएगा सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 × 6, 6 में से 2 माइनस करो बेटा आप, 2 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपके पास में प्लस का 2 चार्ज आने वाला है इस पर। और यहाँ पे 6 × 12, 12 में से 2 माइनस करो बेटा 10, 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट कितना रहने वाला है, 5 रहने वाला है। और यहाँ पे बेटा यहाँ पे आयोडीन पे -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं अपन +2 से सल्फर जा रहा है बेटा 2.5 पे, तो डिफरेंस आ रहा है 0.5 का, बट अपने पास में 0.5 का डिफरेंस आया है बेटा। बट यहाँ पे सल्फर 2 है तो मल्टीप्लाई 2 से होगा बेटा, तो एन फैक्टर अपने पास में इस कंपाउंड का 1 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आयोडीन के देखें ना अपन, आयोडीन बेटा 2 है और 0 से -1 में जा रही है आयोडीन। आयोडीन बेटा अपने पास में 2 है और किस में जा रही है, 0 से -1 में जा रही है, तो बेटा चेंज 1 का आ रहा है, मल्टीप्लाई में 2 होगा आपके पास में, तो ये 2 आ जाएगा बेटा आपके पास में। इस आयोडीन का एन फैक्टर कितना जाएगा, 2। और कम्प्लीटली रिएक्शन की बात करें बेटा अपन, कम्प्लीटली रिएक्शन की बात करेंगे तो अपने पास में 3 एन फैक्टर रहने वाला है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं मैक्सिमम स्टूडेंट्स से ये नहीं हो पाएगा। जिन्होंने प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन कर रखे होंगे उन्हीं से होगा और उससे नहीं हो पाएगा बेटा। तो आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, आप लिखिए इसको। यहाँ पे आर्सेनिक बेटा देखिए अपने पास में यहाँ से 3 चले जाएगा, प्लस का चार्ज 3 हो जाएगा आर्सेनिक पे, यहाँ पे सल्फर पे -2 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे बात करते हैं आर्सेनिक बेटा 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस किया तो बेटा प्लस के 5 में रहने वाला है, प्लस के 5 में। और यहाँ पे बेटा सल्फर प्लस के 6 में रहने वाला है, ठीक है। तो आप डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, प्लस के 3 से बेटा आर्सेनिक प्लस के 5 में जा रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। और अपन बात करें बेटा यहाँ पे आर्सेनिक 2 है तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो बेटा अपने पास में 4 हो जाएगा इसका एन फैक्टर। यहाँ पे बात करें बेटा अपने पास में सल्फर की, सल्फर बेटा यहाँ पे -2 से +6 में जा रहा है तो बेटा 8 का चेंज आ रहा है। नंबर कितने बेटा 3 है यहाँ पे, तो आपके पास में 8 × 3 करोगे तो 24 एन फैक्टर आ जाएगा। और कम्प्लीटली कंपाउंड का एन फैक्टर देखेंगे ना बेटा 24 + में 4 तो 28 एन फैक्टर आने वाला है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से लिखिए बेटा। इसके बाद में आपके पास में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि बेटा हिंदी मीडियम में बोले तो अपने पास में विसमानुपातन अभिक्रिया है। विसमानुपातन अभिक्रिया में बेटा अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए। विसमानुपातन यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा, ऐसे रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है बेटा। उसी एलिमेंट का रिडक्शन होगा, उसी का अपने पास में ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे बेटा क्लोरीन 0 में है और यहाँ पे क्लोरीन बेटा -1 में आ गया,
तो यहाँ पे बेटा क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया यहाँ पे। और कितने के चेंज आए बेटा, 1 का आ रहा है, 2 क्लोरीन है तो 2 एन फैक्टर हो जाएगा यहाँ से, है ना। इसके बाद में बेटा क्लोरीन यहाँ पे और है, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 में से 1 गया तो बेटा प्लस के 5 में है यहाँ पे 0 से +5 में बेटा 5 का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। और बेटा क्लोरीन कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई में 2 करेंगे अपन तो इक्वल में बेटा 10 आ गया। अब आपको कम्प्लीटली Cl2 का एन फैक्टर कैलकुलेट करना, तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए, एन फैक्टर के लिए बेटा n1 मल्टीप्लाई में n2 हो जाएगा और डिवाइड में n1 प्लस में बेटा n2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा n1 इसको मान लीजिए, n2 10 को मान लीजिए आप, 2 मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, डिवाइड में बेटा 2 प्लस में आपके पास में 10 हो जाएगा। तो अपन बात करें 2 मल्टीप्लाई अपने पास में 10 तो 20, डिवाइड में बेटा अपने पास में 12 है। आप इसको और सोल्व कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे के 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से तो यहाँ 5 आ जाएगा आपके पास में, यहाँ कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये अपने पास में बेटा इसका एन फैक्टर रहने वाला है, किसका एन फैक्टर रहने वाला है, Cl2 का एन फैक्टर रहेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन